Good morning, students. How are you? I hope all of you are safe. Students, in last lecture, we completed our chapter number 7, National Income. So, in that chapter, we discussed the concept of national income, features of national income, measurement of national income, and various difficulties in measurement of national income. So today I am going to explain you about public finance. So public finance chapter number 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, ये जो 3 चैप्टर्स है ये आपके सिलेबस में न्यूली इंक्लूडेड चैप्टर्स हैं और इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी है और आपको स्टडी करने के लिए थोड़े इजी भी है. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. सो पब्लिक फाइनेंस, first of all, what is public finance? Public finance is one of the old branches of economics. It highlights the role and functions of the government in an economy. Students, public means what? Government's finance. So public finance, this branch is related with government. Now finance means what? Income, expenditure. So all this part is related with economy. So public finance is related with government. Okay, so it highlights the role and functions of government in an economy. इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी में, वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, गवर्नमेंट का रोल इम्पॉर्टेंट है. गवर्नमेंट को इकोनॉमी में अलग अलग फंक्शंस करने हैं एंड इसलिए पब्लिक फाइनेंस इम्पॉर्टेंट है. सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. So what is government? Government means what? Government is a formal or informal institution created by the people in specific region to perform various functions. So basically government is a institution. Government is a institution created by the people people in a specific region to perform various functions. So government means what? It is an institution created by people to perform various functions in the economy. गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों ने क्रिएट किया है इकोनॉमी में अलग अलग फंक्शंस अलग अलग फंक्शंस करने के लिए. सो इट इज़ अ फॉर्मल, इट मे बी फॉर्मल और मे बी इनफॉर्मल, बट इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन. वो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा, बट ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, लोगों ने बनाया है और एक स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो इंडिया से रिलेटेड है. गवर्नमेंट ऑफ यूके, वो यूके से रिलेटेड है. वॉट इट स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. सो ये एक स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड है. ये स्पेसिफिक रीजन में लोगों ने अपने इकोनॉमी के फंक्शंस के लिए ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है. दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. सो टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इज़ द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्रिएट क्यों हुआ है? टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. फॉर कौन से फंक्शंस है? फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट. लॉ एंड ऑर्डर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स एक्सेट्रा. सो ये जो अलग अलग इकोनॉमी के फंक्शंस है, डिफेंस ऑफ अ कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर, कंट्री और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना,
जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, सोशल नीड्स, लोगों की एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, ये जो अलग अलग सोशल नीड्स है वो सोशल नीड फुलफिल करना, उन्हें ये सोशल यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करना. सो ये फंक्शंस के लिए जो एक इंस्टीट्यूशन लोगों ने क्रिएट की है उसे आप गवर्नमेंट कहोगे. सो पब्लिक फाइनेंस इज रिलेटेड विथ गवर्नमेंट income and expenditure. So basically public finance means government finance. Got it? So public finance means government finance. So types of government functions कि ये जो institution है government, ये जो functions perform करेगी, ये functions दो part में divide हुए हैं. So these functions of government can be classified as obligatory functions एंड ऑप्शनल फंक्शंस. गवर्नमेंट के ये जो फंक्शंस है वो ऑब्लिगेटरी है और कुछ ऑप्शनल है. कुछ फंक्शंस गवर्नमेंट को कंपलसरी करने ही हैं, वो फंक्शंस है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस. सम फंक्शंस आर ऑप्शनल फंक्शंस. ऑप्शनल मीन्स इट्स डिपेंड्स ऑन दैट गवर्नमेंट कि ये फंक्शंस करने हैं या नहीं, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है. बट सम फंक्शंस आर ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी मीन्स कि गवर्नमेंट को ये फंक्शंस करना मस्ट है, गवर्नमेंट ने ये फंक्शंस करने ही हैं. सो इन दैट फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेटरी फंक्शंस. प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, दीज आर गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेटरी फंक्शंस. प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन गवर्नमेंट है, सो इंडियन गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑब्लिगेटरी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक. कंट्री का प्रोटेक्शन करना. एंड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, कंट्री में जो अलग अलग स्टेट्स है, कंट्री में जो अलग अलग सिटीज़ है, उसमें लॉ एंड इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना. So maintaining internal law and order and protection from external attacks etc. These are the obligatory functions of the government. Obligatory functions means government को ये functions करने ही हैं, वो developed economy हो, developing economy हो या underdeveloped economy हो. So government को ये obligatory functions करने ही हैं. Second type of function is optional functions. So optional functions में है provision of education and health services, provision of social security like pensions and unemployment allowance etc. and other welfare measures. So these are optional functions of government. Optional functions, so it depends on government to government. ये functions करने हैं या नहीं, ये हर एक कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है. So these functions are optional. Got it? So provision of education and health services, कि कंट्री में लोगों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और इसलिए फ्री एजुकेशन देना है या नहीं, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है. फ्री हेल्थ सर्विसेज, सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो ये सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करने हैं, ये डिपेंड्स ऑन that specific government. So these are optional function. Provision of social security like pension, for example कि pension facility provide करनी है या नहीं. जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो हर एक एज ओल्ड जो पर्सन है, 60 अबाउ जो पर्सन है, उसे हेल्थ फैसिलिटी और पेंशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. सो इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. इंडिया में हर एक 60 अबाउ जो पर्सन है उसे पेंशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. सो ये पेंशन प्रोवाइड करना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, बट इट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, सब्सिडीज़ देना, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है. सो दीज आर ऑप्शनल फंक्शंस. एंड अदर वेलफेयर मेजर्स, अदर वेलफेयर सर्विसेज, वेलफेयर रिलेटेड, सोशल यूटिलिटी से रिलेटेड जो सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल फ्री में हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल करके देना, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करके देना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सो ऑल दीज आर रिलेटेड विथ वेलफेयर मेजर्स. सो दीज आर ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. So government's functions are divided into two parts, obligatory functions and optional functions.
Obligatory function means protection from external attacks and maintaining internal law and order. These are obligatory functions. And education and health services, providing social security measures and wealth measures, these are optional functions of the government. और ये functions से related public finance है. ये functions perform करने के लिए government को expenditure करना है, और ये functions परफॉर्म करने के लिए, ये फंक्शंस के लिए जो एक्सपेंडिचर है, इसलिए गवर्नमेंट को इनकम भी अर्न करना है. दैट्स वाई दिस फंक्शन से रिलेटेड पब्लिक फाइनेंस है. फाइनेंस मीन्स कहाँ से इनकम आएगा और कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा. सो ये बेसिकली दीज आर द फंक्शंस, और ये फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, और ये एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को इनकम और फाइनेंस की ज़रूरत है. सो वी डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस. Students, these are the types of government functions. Obligatory functions means defense and maintaining law and order, and optional function means teaching है, research है, providing scholarship, health facilities, etc. So types of government function: obligatory functions and optional functions. Now, meaning of public finance. To perform obligatory and optional functions, any government needs funds which can be received from various sources. So, to perform these obligatory and optional functions, is students in this image there are many services. ये images में अगर आप देखोगे तो housing facilities है, road and transport है, what it so एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरीज़ है, देन फायर सर्विसेज है, वाटर फैसिलिटीज़ है. सो ये सभी सर्विसेज है, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत है. व्हाट इट सो दिस फंड इज़ नेसेसरी फॉर दिस फंक्शंस. पब्लिक फाइनेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड फाइनेंस. So public finance, public and finance. So first word is public. Public is a collective for the individuals living within an administrative territory. So public is a collective of the individuals living within a administrative territory. For example, India, Indian government और पब्लिक की इंडिया के एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी में जो सभी इंडिविजुअल्स रहते हैं वो सभी को एक साथ करके होगा, वो पब्लिक होगा. व्हाट इट सो पब्लिक इज अ कलेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी. नाउ फाइनेंस मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो फाइनेंस मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट a study of the principles of income and expenditure of the government at central, state and local levels. So public finance is what? It is a study of the principles of income and expenditure of government. बट वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, या फिर लोकल लेवल का गवर्नमेंट होगा. सो सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट मीन्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड होगा. एंड लोकल लेवल जैसे कि पालघर है तो नगर परिषद है. व्हाट इट अगर कोई एक रूरल एरिया तो ग्राम पंचायत है. सो दीज आर लोकल लेवल. सो सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल का जो भी गवर्नमेंट है वो उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर मीन्स पब्लिक फाइनेंस है. सो दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल. सो ये पब्लिक फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, या फिर वो लोकल लेवल मीन्स नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, ऐसे लोकल लेवल से भी रिलेटेड होगा. नाउ सम डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस. According to Professor Huff Dalton, public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. It is concerned with
the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one with the other. According to Professor Dalton, public finance is the combination of economics and politics, because it is related with economics, because it is related with income and expenditure. It is related with politics because it is related with government's expenditure, it is related with government's income, and government is a part of politics. Got it? So public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. So economic and politics के borderline पे ये subject है. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one with the other. So it is concerned with income and expenditure of public authority like central government, state government, nagar palikas, etc. So these public authorities का income and expenditure and adjustment of one with other. So this is the first definition given by Professor Dalton. Very easy and meaningful definition कि public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics, and it concern with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one with the other. Student, by heart this definition. Second definition is given by Professor Findlay Shiras. According to Professor Shiras, public finance is the study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities. So public finance means what? It is a study of the principles of the spending and raising of funds. Spending and raising. Spending means expenditure, raising fund means income by public authorities, कि how to earn the income and how to spend the income. So public finance is related with this spending and raising of funds by public authorities. So public finance is the study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities. So these are two definitions of public finance. Now very important is difference between public and private finance. स्टूडेंट आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 71 पे ये एक टेबल है कि जिसमें डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस दिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस और कोरिलेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है. फाइंड द कोरिलेशन. सो there is basic difference between public finance and private finance. Basically there are some similarities in public finance and private finance. Public finance means government finance and private finance means individuals finance. समझ में आ रहा है? पब्लिक फाइनेंस मीन्स व्हाट कि गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर. प्राइवेट मीन्स कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक हाउस होल्ड, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर. दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है? पब्लिक फाइनेंस में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनेंस में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है. गॉट इट? गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने के लिए इनकम की ज़रूरत है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी एक्सपेंडिचर के लिए इनकम की ज़रूरत है. सो देयर आर सम सिमिलरिटीज़ इन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, बट देयर इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन public finance and private finance. So first point of difference is objectives. So the objective of public finance is to offer maximum social advantage to the society. The main objective of public finance is to offer maximum social advantage to the society, and the main objective of private finance is to fulfill private interest.
Got it? So the providing maximum social advantage means providing social securities like previous images में आप लोगों ने देखा होगा कि water facilities है, sanitation है, housing facilities है, pension है. So these are social security से related services provide करना. ये public finance का aim है. Private finance का क्या aim है कि fulfill private interest, fulfill private needs. पर्सन की नीड, प्राइवेट नीड जो है ये फुलफिल करना प्राइवेट फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइंस द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर. पब्लिक फाइनेंस का है कि गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइन इट्स एक्सपेंडिचर in individuals or in private level. An individual consider his income and then determines the volume of the expenditure. This is the basic difference. गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर डिफाइन करेगी, डिटरमाइन करेगी और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेंडिचर वो इनकम अर्न करेगी. In case of private finance, individual first consider his income and then determines his expenditure. पहले हमारा इनकम क्या है, मंथली हमारी सैलरी क्या है, और उसके बाद ये सैलरी के अकॉर्डिंगली वो एक्सपेंडिचर करेगा कोई भी इंडिविजुअल. गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर डिफाइन करेगी और उसके बाद वो इनकम अर्न करेगी. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस. देन क्रेडिट स्टेटस. In case of public finance, high degree of credit is in the market. In case of public finance, कि there is high degree of credit in the market. In case of private finance, credit of a private individuals is limited. सी स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कोई एक डैम के लिए पैसे की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स सेल करेगी मार्केट में. सो ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज़ अ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है और अकॉर्डिंग वो बॉन्ड के ऊपर गवर्नमेंट फंड जो है, इनकम जो है वो अर्न करेगी. लेकिन ये जो है ये क्रेडिट के ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा मिल सकता है, बट कोई भी इंडिविजुअल अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तो ऐसे शेयर्स करके ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मार्केट में जो क्रेडिट है वो लिमिटेड है. इंडिविजुअल की जो क्रेडिट है वो बहुत ही लिमिटेड है. अगर वो इंडिविजुअल फर्म होगी, वो रेप्यूटेड फर्म होगी, तो उसके शेयर्स मार्केट में सेल हो सकते हैं. बट कंपेयर टू पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस में ये जो क्रेडिट है वो क्रेडिट स्टेटस लिमिटेड है. गवर्नमेंट का जो क्रेडिट स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा है. फोर्थ पॉइंट इज राइट टू प्रिंट करेंसी. द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया and private individual does not enjoy such right. If government को अगर पैसे की ज़रूरत है, if government required the fund, so government reserve RBI, Central Bank of India, Reserve Bank of India through print note जो है वो प्रिंट कर सकती है. So right to print currency. गवर्नमेंट को ये राइट है, बट प्राइवेट फर्म को ये राइट नहीं है. कोई इंडिविजुअल को ऐसे कोई भी राइट नहीं है. अगर उसे फंड चाहिए तो कोई भी रिजर्व बैंक उसे नोट प्रिंट करके नहीं देगी. सो राइट टू प्रिंट करेंसी, ये जो है ये पब्लिक फाइनेंस का एंड प्राइवेट फाइनेंस का मेन डिफरेंस है. फिफ्थ पॉइंट इज इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक दैन प्राइवेट फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस इज़ मोर इलास्टिक. इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और चेंजेस हो सकते हैं. बट देयर इज़ इन प्राइवेट फाइनेंस देयर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्राइवेट फाइनेंस. प्राइवेट फाइनेंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो. अगर कोविड-19 जैसी कोई पेंडेमिक सिचुएशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हो सकते हैं. बट इन केस ऑफ नॉर्मल इकोनॉमी देयर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्राइवेट फाइनेंस. प्राइवेट फाइनेंस में इनकम एक्सपेंडिचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे. बट इन केस ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सडनली इंक्रीज हो सकता है, गवर्नमेंट का इनकम सडनली डिक्रीज भी हो सकता है. सो देयर इन केस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक एंड प्राइवेट फाइनेंस इज लेस इलास्टिक.
And point number 6 is effect on economy. In case of public finance, there is tremendous impact on the economy of a country. Public finance का tremendous impact है economy पे, because public finance means government's income and government's expenditure, so उसका impact economy पे बहुत ही ज़्यादा है. But in case of private finance, there is a marginal effect on the national economy, because private or individual is a marginal or small or very micro पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. कोई एक इंडिविजुअल है वो इकोनॉमी का बहुत ही स्मॉल पार्ट है. दैट्स वाई देर इज़ अ मार्जिनल इफेक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी. प्राइवेट और इंडिविजुअल के इनकम और एक्सपेंडिचर में अगर कुछ चेंजेस हुए तो उसका इकोनॉमी पे बहुत ही कम इफेक्ट होता है. दैट्स वाई देर इज़ अ मार्जिनल इफेक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज डिफरेंस बिटवीन public finance and private finance. So students, here we discuss the concept of public finance, two definitions of public finance and difference between public finance and private finance. I hope you understood the concept. Thank you.